नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में अब अपराध के सहारे जिन अपराधियों ने बड़ी और अकूत संपत्ति अर्जित की है, अब उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। और देखिए, इस मुहिम की शुरुआत भी हो गई है। हालांकि बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव भी हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया है कि देखिए, बिहार में क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन ये ऐसे विषय हैं जिसके लिए कोई जगह नहीं है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जानने वाले लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर समझौता नहीं करते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा इन दिनों अलग अलग चीजों को लेकर के लोग करते हैं। विपक्ष भी कई मामलों को लेकर के सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन अब देखिए, बड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है और विशेषकर बिहार में वैसे लोग जो अपराध के सहारे अकूत संपत्ति अर्जित की है। अब कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में वैसे लोगों की संपत्ति अब सरकार जब्त करेगी। इसीलिए सावधान हो जाए वो लोग जिन्होंने अपराध के सहारे, भ्रष्टाचार के सहारे जिस तरह से अकूत संपत्ति अगर अर्जित की है, तो फिर वो भी नपेंगे और उनकी संपत्ति भी जब्त होगी। बिहार में वैसे माफिया अब जो है, कहा जा रहा है कि सरकार दबिश बढ़ाएगी, प्रशासन की तरफ से दबिश बढ़ेगी, पुलिस की तरफ से दबिश बढ़ेगी और जो अकूत संपत्ति जिन्होंने इस तरीके से बनाए हैं, माफिया हो या जो इस तरह के अपराध हैं, अपराध के रास्ते से जिन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की है, अब उनकी संपत्ति सरकार जब्त करेगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर से जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वहां पर कहा जा रहा है कि अब अपराध के सहारे जो अर्जित संपत्ति की गई है अपराधियों के द्वारा, अब कहा जा रहा है कि उसमें उसकी शुरुआत हो गई। और आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के कुख्यात हैं चुन्नू ठाकुर और कुमार रणजय ओंकार की अपराध से अर्जित कहा जा रहा है कि 10 करोड़ की संपत्ति सरकार ने जब्त करने के आदेश देखिए सीजीएम कोर्ट ने दे दिया है। चुन्नू ठाकुर के लगभग 7.5 करोड़ रुपये बाजार मूल्य के कहा जा रहा है, जिसमें कई सारी जमीनें हैं, वो उस पर उसको लेकर के भी बातें हो रही हैं। वहीं कहा जा रहा है कि ये कुछ जमीन जो है वैशाली में भी हैं और वहाँ पर भी जो है सरकार उन तमाम जमीन को जब्त करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कई सारे ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के बातें कही जा रही है। इसके अलावा 109 अपराधियों की संपत्ति का ब्यौरा तलाश रही है पुलिस। सिर्फ मुजफ्फरपुर में चुन्नू ठाकुर नहीं है, बिहार में ऐसे कई अपराधी हैं जिनका लिस्ट पुलिस अब धीरे धीरे खंगाल रही है। इसलिए बिहार के अपराधी अब जो है सतर्क हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, क्योंकि लिस्ट जो है वो अब शुरू हो गई है। और देखिए, 109 अपराधियों की संपत्ति का ब्यौरा भी पुलिस तलाश रही है। एसएसपी ने बताया कि जिले के 109 अपराधियों और माफियाओं की संपत्ति का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। सभी ने अपराध से बड़ी संपत्ति अर्जित की है। छोटू राणा का नाम भी इसमें आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि 10 अपराधियों की संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव कोर्ट ने भेजा है और सुनवाई चल रही है। कहा है कि अपराधियों की संपत्ति का सुराग लगा कागजात भी हासिल करना और उसके पीछे जो है उसकी शुरुआत हो गई है। वहीं कहा जा रहा है कि मनोज, विजय और सूरज की भी संपत्ति की जब्ती का प्रयास चल रहा है। यानी मुजफ्फरपुर से एक तरीके से शुरुआत हो चुकी है। एसएसपी ने बताया कि स्मैक माफिया, मनोज शाह और कई तरह के लोग इसमें जो है, अलग अलग माफिया हैं इसमें, और उनको लेकर के बातें अब जो है शुरू हो गई है। और कहा जा रहा है कि ये तमाम बातें देखिए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हो जाएंगे, क्योंकि सरकार अपनी छवि स्पष्ट करना चाहती। क्योंकि देखिए, बीते दिनों जिस तरह के हालात रहे, भ्रष्टाचार को लेकर के, अपराध को लेकर के, विपक्ष ने कई सारे मुद्दों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की। अलग अलग मंच से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीधे सवाल किया गया कि आप बताइए, आप सफाई दीजिए कि बिहार में इतने अपराध बढ़ कैसे रहे हैं, भ्रष्टाचार इतने बड़े पैमाने पर हो कैसे रहा है। और अब देखिए, जिस तरह से बड़ी कार्रवाई की बात सामने आ रही है, मुजफ्फरपुर से इसकी शुरुआत हो गई है। और देखिए, कहा जा रहा है कि अब
किस तरह से लिस्ट सामने आ रहे हैं, 100 से ज्यादा तो लिस्ट है और उसको लेकर के अब कोर्ट से भी फैसले आने लगे। और लगातार अब कहा जा रहा है कि पुलिस को जैसे जैसे वो लिस्ट मिलते जा रहे हैं, कोर्ट से जिस तरह से तमाम वो लिस्ट मिलते जा रहे हैं, बारी बारी से बिहार में अपराधियों की लिस्ट सामने आ रही है पुलिस के सामने। और उस लिस्ट में जो अकूत संपत्ति अर्जित की है बिहार के अपराधियों ने अपराध के रास्ते से, अब उस अकूत संपत्ति को सरकार जब्त कर रही है। और इसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर से हो चुकी है, क्योंकि देखिए सामने विधानसभा के चुनाव, और विधानसभा के चुनाव के पहले नीतीश कुमार अपनी नीयत और नियति जनता तक पहुंचाना चाहती है कि देखिए नीतीश राज में क्या कुछ हो रहा है और यह सुशासन का राज है, और यही बताने और जताने की कोशिश की जा रही है। हालांकि विपक्ष की तरफ से भी कई मसलों पर जो है हमला किया गया, बताने की कोशिश की गई और इस पूरे मामले पर घेरने की कोशिश की गई कि देखिए बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर के क्या कुछ हुआ। जो सत्र चल रहे थे वहां भी, शीतकालीन सत्र में भी और जो है इस बीच भी जो सत्र हुए उसमें भी अलग अलग तरीके से जो है सरकार को निशाने पर लिया गया, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, अपराध का मामला हो, और अलग अलग तरीके से जो है व्यंग्य भी किया गया, सवाल भी पूछा गया। और उसी कड़ी में कहा जा रहा है कि देखिए अब नीतीश सरकार की पुलिस भी इसको लेकर के जो है काफी सक्रिय है, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि बारी बारी से कोर्ट के फैसले आ रहे हैं और एक एक कर खंगाले जा रहे हैं लिस्ट। इसीलिए बिहार में जो अपराधी हैं, जिन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की है गलत तरीके से, अब उनकी लिस्ट निकाली जा रही है और वो संपत्ति सरकार धीरे धीरे करके जब्त कर लेगी। और फिर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो अपना जो सिद्धांत है, चाहे वो क्राइम को लेकर के, कम्युनलिज्म को लेकर के और करप्शन को लेकर के, उसको पूरी तरह से वो पारदर्शी रखना चाहते हैं, उसको वो साबित करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार में गलत ना होने दिया जाएगा और ना गलत जो है वो करने दिया जाएगा। और उसी कड़ी में कहा जा रहा है कि ये तमाम जो है चीजें सामने आ रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये और कितना आगे बढ़ता है। क्या वाकई ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा, और क्या वाकई बिहार में जो अपराध से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिन्होंने अकूत संपत्ति बनाई है, क्या वो वाकई सरकार धीरे धीरे कर जब्त कर लेगी? अगर ऐसा होगा तो समझिए कि पूरे देश में बिहार एक मिसाल जो है वो कायम करेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।